वहीं कल एक और वारदात दिल्ली के रजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में हुई, जहां पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के अंदर करीब 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। इस मामले में सामने यह आया कि पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर ने इस शूटआउट की जिम्मेदारी ली है। पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर से ऑर्डर आया और दिल्ली में मर्डर हो गया। बीती रात ताबड़तोड़ 10 से 15 गोलियां चली और इस आउटलेट के अंदर खूनी साजिश को अंजाम दिया गया। दिल्ली के व्यस्ततम मार्केट राजौरी गार्डन में यह खूनी गैंगवार हुई, जिसका कनेक्शन अब पुर्तगाल से जुड़ गया है। बीती रात राजौरी गार्डन के इस बर्गर किंग में हुए शूटआउट में एक शख्स की जान चली गई। पुलिस अब तक उसकी पहचान नहीं कर पाई है, क्योंकि मौके से कोई आईडी कार्ड नहीं मिला है। डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नार्कोटिक्स, एएटीएस, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया। पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन इस गोली कांड के पीछे पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर वाली वो साजिश समझिए और जानिए। पुर्तगाल में छिपे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने शूट आउट की जिम्मेदारी ली है। हिमांशु भाऊ के नाम से इंस्टाग्राम पर जारी पोस्ट में दावा किया गया कि राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ और नवीन बाली लेते हैं। पोस्ट में यह भी लिखा है कि भाई शक्ति दादा के मर्डर में इनका हाथ था और उसी का बदला लिया गया है। जो भी बाकी है उसका नंबर भी आने वाला है। गैंगस्टर की पोस्ट में पहले गोलीकांड की जिम्मेदारी और फिर उसी पोस्ट में हत्या की धमकी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस की टीमें अलर्ट हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि इस पोस्ट के दावों में कितना दम है। क्या विदेश में बैठे वांटेड गैंगस्टर हिमांशु ने ही गोली चलवाई? क्या तिहाड़ में बंद नवीन बाली भी इस शूट आउट में शामिल है? जिस गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम से पोस्ट है, वो लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी है और दिल्ली हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। एक महीने पहले भी इसने वेस्ट दिल्ली में एक कार पर फायरिंग कराई थी, जिसमें शामिल शूटर को स्पेशल सेल ने मार गिराया था। बर्गर किंग में हुए हत्याकांड की जिम्मेदारी पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है। उसका दावा है कि उसने और उसके साथी नवीन बाली ने इस शख्स की हत्या कराई बदले की वजह से। सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुर्तगाल में बैठकर किस तरीके से हिमांशु भाऊ दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में उसके साथ कई गैंगस्टर भी जुड़े हैं और उसका गैंग बड़ा होता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली पुलिस तमाशबीन क्यों बनी हुई है। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। बीती रात हुई फायरिंग में नाम सामने आने के बाद पुलिस अब नए सिरे से जांच में जुट गई। साथ ही इस बात की तफ्तीश कर रही है कि रात के हमले में कितने शूटर शामिल हैं। देखिए, अभी सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स असरटेन करे जा रहे हैं। तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे, वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कंफर्म होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए शूट आउट की इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है, लिहाजा पुलिस टीमें आउटलेट के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं। वारदात के समय मौजूदा कस्टमर और कर्मचारियों का बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मनोरंजन कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक रजौरी गार्डन गोलीकांड मामले में मृतक की पहचान अमन नाम के शख्स के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अमन अशोक प्रधान गैंग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में नीरज बवानिया के रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या की मुखबिरी का आरोप अमन पर था। जांच के दौरान ये पता चला कि अमन ने बर्गर किंग में एक ट्रैप के तहत बुलाया गया था। मौके से गायब एक लड़की पर साजिश में शामिल होने का शक है। लड़की का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हरियाणा में उसकी पहचान कर ली गई है। तलाश जारी है। मंगलवार रात तकरीबन 9:30 बजे बर्गर किंग, जो राजौरी गार्डन मेन रोड के सामने ही बना हुआ है, यहाँ पर सब कुछ सामान्य था। अच्छी खासी भीड़ थी, अंदर कस्टमर की भीड़ थी, पूरा स्टाफ अंदर मौजूद था। तभी
दो लोग अंदर बर्गर किंग में दाखिल होते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। वो बर्गर खाने के लिए अंदर नहीं गए थे, बल्कि उनके टारगेट पर अंदर बैठा एक कस्टमर था। सीधे उसके पास वो जाते हैं, चश्मदीदों के मुताबिक थोड़ी बातचीत होती है उनके बाद, और इसके बाद दोनों लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। जो गार्ड यहां पर मौजूद था उसका कहना है, जो बाहर मौजूद था, कि ऐसा लग रहा था जैसे लड़ी वाले पटाखे छूटते हैं, उस तरीके की कॉन्टिन्यूअस आवाज आ रही थी। 10 से 15 राउंड यहां पर गोलियां चलती हैं। उसके बाद वो बाहर की तरफ आते हैं और शायद अंदेशा इस बात का है कि एक लड़का बाहर बैठा हुआ था बाइक स्टार्ट करके, जिसपे बैठकर वो तीनों फरार हो जाते हैं। इस सरेआम हुई गोलीबारी से अंदर पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो लोग अंदर मौजूद थे, जो स्टाफ अंदर मौजूद था, वो बड़ी तेजी से बाहर की तरफ भागा। पुलिस को कॉल की गई, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। तब तक जो पीड़ित था उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है, जिसकी कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके पास न तो कोई आई कार्ड मिला, न उसका मोबाइल फोन मौके से पुलिस को मिल सका है। पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को जांच करनी शुरू कर दी है। अंदर भी सीसीटीवी फुटेज है, आप देखिए, बाहर भी यहाँ आपको सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आएंगे। तो इन सारे सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक इस बात का भी अंदेशा है कि जिस शख्स की हत्या की गई उसके साथ कोई महिला भी मौजूद थी, जो इस वारदात के बाद भाग गई। पुलिस इस चीज को भी लेकर के इसको एस्टैब्लिश करने की, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।